26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में जम्मू रियासी लोकसभा सीट पर वोट डाले जाएंगे। इस लोकसभा सीट पर भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा का वो इलाका आता है जो 2022 तक काफी संवेदनशील था। बॉर्डर के इलाकों में लगातार फायरिंग होती थी, जिससे यहाँ के लोगों की जिंदगी न केवल अस्त व्यस्त थी बल्कि इसका सीधा असर यहाँ की वोटिंग यानी कि यहाँ पर जो मतदान है उस पर भी पड़ता था। हम इस समय जम्मू के आरसपुरा सेक्टर में हैं। ये इलाका बासमती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन इस समय यहाँ गेहूं की फसल पककर बिल्कुल तैयार है। चुनाव आते आते ये फसल कटने का भी काम शुरू हो जाएगा, लेकिन 2022 के बाद जिस तरह से सीमा पर हालात बदले हैं, क्या उन हालातों का असर इस बार मतदान पर पड़ेगा, ये जानने के लिए हमारे साथ यहाँ आरसपुरा के कुछ लोग हैं। चौधरी मोहन साहब हमारे साथ हैं। सर, 2019 की बात की जाए या उससे पहले 2014 की बात की जाए, ये इलाका काफ़ी अस्त व्यस्त रहा फायरिंग से। आप लोग, हम भी आते थे, भागते थे, घरों में नहीं रहते थे। उस समय और इस समय को जब आप तुलना करते हैं, कितना फ़र्क आप समझते हैं हालातों में बॉर्डर पर और फायरिंग में? सबसे पहले तो मैं एबीपी न्यूज़ का वेलकम करता हूं कि आप लोग हमारी गरीबों की आवाज़ पर बुलंद करते हो। जहां तक आपने जो सवाल पूछा है, हमें बहुत परेशानी थी। जो पिछले साल रहे हैं 22 के पहले, हर साल हमें 4-4, 5-5 बार उजड़ना पड़ता था घरों से। वापस आके आरसपुरा के आगे पीछे टेंट लगाने पड़ते थे। जहान के रहने में 10 दिन हमें काटने पड़ते थे, फिर घरों में जाते थे, फिर इसके रहता कब पता नहीं जान हमारी चली जाए, कोई भरोसा नहीं। तो कहने का मतलब अब ये माहौल शांत है, हम लोग खुश हैं, बॉर्डर के आराम से रह रहे हैं, ना हमें रात को खतरा ना दिन को खतरा है। इसका असर आप समझते हैं मतदान पर भी पड़ेगा, क्योंकि 26 तारीख को आप वोट डालेंगे? जी बिल्कुल, डंके की चोर में वोट पड़ेगा, जोर शोर से वोट पड़ेगा। क्यों इस वक्त जो मतदाता है वो शांत है, उसको कोई परेशानी नहीं है। वो चाहता है वेट कर रहा है 26 तारीख कब आए, हम जोर से मतदान करें। तो जो भी सरकार बनेगी वो मतदान के ऊपर बनेगी, जिसके हक में पड़ेगा वो सरकार बना लेगा। लोग डट के वोट डालेंगे। जब फायरिंग होती थी आप जाते थे वोट डालने? हाँ सर, पर जाते थे। तब भी जाते थे? तब किस तरह के डर और खौफ रहता था उस टाइम? सर बहुत खौफ रहता था। जो फायरिंग होती थी उसका कोई भरोसा नहीं कब स्टार्ट कर दे। लेकिन अब जो है हमारा इलाका शांत है, मतदाता तैयार हैं इलेक्शन डालने के, वोट डालने के लिए इंतजार कर रहे हैं। अब 26 जी सर, पहले फसल काटेंगे या वोट डालेंगे? नहीं सर, अब पहले वोट ही डालेंगे, फिर फसल काटेंगे। फसल काटेंगे। चाचा, आप जब फायरिंग होती थी आप जाते थे वोट डालने या थोड़ा डर रहता? डर तो रहता था, लेकिन वोटिंग भी डालनी है, दोनों का हम बराबरी होती है। हाँ। इस बार कैसा कोई डर खौफ नहीं? डर खौफ का शोर नहीं है। हाँ। बंद ही हो गया, वो काम ही नहीं है। जब चाहे जी चाहे जब फायरिंग खोल दी, वो तो अब है नहीं। आप जब वोट डालने जाते थे 2014 में या 19 में, तो क्या पूरा परिवार जाता था या थोड़ा सा आप? नहीं, थोड़े थोड़े जाते थे हम, क्योंकि डर रहता था फायरिंग का। तो पहले 2 घर के मेंबर चले गए, फिर 2 चले गए, ऐसे जाते थे, फिर वोट डालते सभी थे वोट। तो इस बार कितने सालों बाद आप पूरा परिवार एक साथ जाएंगे वोट डालने? अभी ये 10 साल बाद जा रहे हैं। 10 साल 10 साल हो गए जी गवर्नमेंट के पहले। जो है 10 साल बाद जो अभी जाएंगे। शांति है बॉर्डर पे, बिल्कुल एकदम शांति है। वोट फुल डालेंगे, धड़ाधड़ वोट डालेंगे। चाचा, आप मानते हैं कि बॉर्डर पर जो शांति है इससे ज़्यादा लोग जाएंगे वोट डालने? ज़्यादा लोग जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएंगे। इस टाइम वोट बहुत शांति है, वोट डालना है, पूरा परिवार वोट डाले। तो इससे पहले कब डाला था पूरे परिवार पे? आज 10 साल के पहले डाला। 10-12 साल पहले डाला। हाँ जी। सर, जब यहाँ फायरिंग होती थी कितना डर और खौफ रहता था एक आदमी को? बहुत रहता था। मैं बॉर्डर को रहने वाला हूँ, 3 किलोमीटर बॉर्डर मेरा। आप सही हाँ। सही कहाँ मतलब नहीं। हाँ। वहाँ भी तो फायरिंग होती है? फायरिंग तो अब कोई फायरिंग है, अब नामदारी फोन है। पहले फायरिंग की बहुत होती थी। अब कहाँ पढ़ना, कहाँ पढ़ना, कहाँ नहीं पढ़ना। एक घर के मतलब 2 बिम्बरी मर गए, कोई जख्मी हो गया, कोई हाथ में रहा, कोई टांग ही रहा। अभी तो शांति है। तो तब वोट डालने जाते थे आप? जाते थे डर के ना, एक हम ज़्यादा डर के जाते थे। तो इस बार कोई डर नहीं? इसमें कोई डर नहीं। पहले फसल काटेंगे वोट डालेंगे? पहले वोट डालेंगे, फिर फसल काटेंगे। फसल काटेंगे। तो ये गांव के लोग हैं। गांव के लोग यहाँ आरसपुरा सेक्टर के इंतज़ार कर रहे हैं कि कब 26 तारीख आए और वो काफ़ी सालों बाद यहाँ जो है वोट डालने जाएं, क्योंकि 10 साल का इनको याद है कि 10 साल में 2 चुनाव में इन्होंने खुल के वोट नहीं डाला, क्योंकि ये इलाका हमेशा
फायरिंग से प्रभावित रहा है और अब ये लोग ये दावा कर रहे हैं कि पहले वोट डालेंगे और फिर फसल काटेंगे। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय वासुदेव, एबीपी न्यूज़, आरसपुरा, जम्मू।